ठीक है, चलो। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हाँ जी। चलो, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, कौन फॉर्म करता है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है। आरबीआई। वेरी वेरी गुड। आरबीआई। आरबीआई के बारे में मैं तो आपको बता चुका हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। हाँ। बता हाँ। चुका हूँ ना। हाँ जी। ये सेंट्रल बैंक भी इसको बोलते हैं हम। हम्म। एंड इनको हम मिंट स्ट्रीट भी बोलते हैं, हम्म। ठीक है। हाँ जी। एंड ये आपका बैंकर्स बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक एंड बैंकर्स टू द बैंकर्स टू। गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हाँ। एंड गवर्नमेंट भी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी, ठीक है। हम्म। एंड आपको हम लेंडर्स ऑफ लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ जी। आरबीआई बना था, कब बना था आपका? 1930 1935 में। 1934 एक्ट के थ्रू बना था। और हाँ जी। 91 जनवरी, 1 अप्रैल 19। था। हाँ, 1 अप्रैल 1 अप्रैल। 1935 में बना था आरबीआई। और हाँ। नेशनलाइज कब हुआ था आपका? ये तो स्टेबलाइज हुआ 90। था। ये बनकर हुआ था, बना था 1 अप्रैल 1935 एंड नेशनलाइज अच्छा, हाँ, नेशनलाइज हुआ था 1949 में। 1 जनवरी 1949। वेरी गुड। हाँ। ओके। हाँ जी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, ऑसबॉर्न। फर्स्ट गवर्नर जो हैं आपके ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। हाँ जी। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। वेरी इंप्रेसिव आंसर। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 24 नंबर के गवर्नर है हमारे, कौन है आरबीआई हाँ, के? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। चलो, ठीक है। हाँ जी। चलो, इतना रिवीजन मैं आपका करा दिया, बाकी चीज़ें मैं आपको कराता हूँ। एक टर्म होता है, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है पहले, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और आरबीआई क्यों बनाता है, देखो, आपको पहले मालूम है इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? महंगाई जब को। गुड्स हाँ। गुड्स एंड सर्विसेज इसका प्राइस जब इंक्रीज होता है, हाँ। मतलब जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। हाँ जी। प्राइस आपका 1 मिनट, प्राइस आपका इंक्रीज होता है जब, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का कारण क्या है, रीजन क्या होता है इन्फ्लेशन का? देखो, हम सब जो जनता पब्लिक ही होते हैं ना, इन्फ्लेशन के रीजन होते हैं। पैसा, हम्म। मेन आपका मनी। हम्म। अगर मनी फ्लो ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लेशन आएगा ही। मीन्स आपका, अगर देखो मनी फ्लो रहेगा ज़्यादा तो आपका क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। हाँ। डिमांड इंक्रीज होगा ना, तो एग्रीगेट हाँ। डिमांड, हाँ जी। ठीक है। एग्रीगेट जब सप्लाई, डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, बताओ? इन्फ्लेशन हो जाएगा ना उसमें। प्राइस प्राइस बढ़ेगा। देखो, एक होता है, देखो क्वेश्चन होता है आपका, इन्फ्लेशन दो टाइप के मेनली होते हैं। एक होता है डिमांड, हम्म। फर्स्ट होता है टाइप इसके। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अच्छा। ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है आपका, मीन्स इसमें होता है टू मच मनी हम्म। चेजिंग टू फ्री गुड्स, बहुत सारा पैसा है और बहुत चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, देखो, ये ये पेन है, ठीक है, हाँ। ठीक है। ये पेन है और एक ही पेन है, वन पेन ओनली, हम्म। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, वन पेन।
और यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 पर्सन है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, सपोज एक आप हो, मैं आप, मेरे पास पेन है, मैं पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे पास पेन है, एक ही पेन है, और हम्म, ये आपके फैमिली के मेंबर हैं। सपोज 1 2 3 4 नंबर है आपके फैमिली में। सपोज मान के चलो कि आपके ब्रदर हैं, फर्स्ट नंबर वाले आपके ब्रदर हैं, उनके पास 100 रुपीज़ है। आपकी सिस्टर है, उनके पास 200 रुपीज़ है। और आपकी मम्मी है, उनके पास कितना है, 500 रुपीज़ है, ठीक है। और आपके पापा के पास 800 रुपीज़ है। और एक फिफ्थ नंबर पर आप हो, जिसके पास 1000 रुपीज़ है। तो 5 मेंबर हैं आपके फैमिली में, और एक पेन है मेरे पास। मेरे से आपको पेन लेना है, ठीक है, मुझसे पेन लेना है। और पेन का सप्लाई एक ही पेन है, और आप सबके पास पैसा है, अच्छा, ठीक है। तो जिसके पास हाँ, 100 रुपीज़ है वो तो सोचेंगे कि हमको 100 में पेन मिल जाना चाहिए। हाँ, 200, वहीं 500 जिसके पास है वो बोलेंगे कि हमको 500 में ही दे दो सर, क्योंकि हाँ, पेन है, सबको ज़रूरत है पेन, और एक ही पेन है। और जिसके पास 800 है वो 800 दे सकता है। बट आप क्या बोलोगे, आपके पास 1000 मनी है, ठीक है। आप हाँ, बोलोगे कि सर 1000 मैं दे सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 200 एंड 200 500 800 में नहीं दूंगा, सीधे 1000 में मैं दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वन पेन का प्राइस मैंने हाँ, आपको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 1000 कर दिया, 1000। ठीक है। हम्म, 100 रुपीज़ से हाँ जी, सोचो कि 1000 हो गया। हाँ, तो डिमांड किसने इंक्रीज किया है, डिमांड है इसकी, कंज्यूमर ने। आप लोगों ने इसकी प्राइस भी इंक्रीज करवा दी, ठीक हाँ, है। हाँ जी, ये होता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। ठीक है। और एक होता है आपका सेकंड, जो होता है सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अच्छा, ठीक है। ये जनरली कॉस्ट पुश हमें किस में देखने को मिलता है, किस, जनरली पेट्रोलियम में, सब में, क्रूड ऑयल में अच्छा, देखते हो ना कि पेट्रोल का हाँ, प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। कॉस्ट पुश हाँ, इन्फ्लेशन में होता क्या है कि देखो कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल, हाँ, इसका प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है पहले से ही, स्टार्टिंग से ही। तो ओवरऑल ठीक, प्रोडक्शन क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, जैसे पेन है, पेन में जो इंक होता है, इंक का प्राइस इंक्रीज हो गया है, इंक का प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है। और आप पेन का प्रोडक्शन कर रही हो, तो फाइनल जो पेन बनाओगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। हाँ, हम्म, चलो, बाकी इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा मैं, जब इन्फ्लेशन का कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना ही इंट्रोडक्शन। चलो, देखो, तो आरबीआई बनाता है इसको। अब देखो, आरबीआई का क्या काम होता है, आरबीआई बोलता है कि प्राइस स्टेबल होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। प्राइस स्टेबिलिटी यानी प्राइस कंट्रोल में होना चाहिए, ना तो ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, ना ही डिक्रीज होना चाहिए, बैलेंस प्राइस होना चाहिए, ठीक है। हम्म, समझ में आया ना, हाँ जी, प्राइस स्टेबिलिटी विथ सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे कंट्री का इसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, कंट्री का हाँ जी। डेवलपमेंट हो, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट आपका है। अच्छा ये बताओ आप, कि सस्टेनेबल का मतलब पता है आपको, सस्टेनेबल ग्रोथ किसको बोलते हैं, सस्टेनेबल। सर, सस्टेनेबल का ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ हो बट उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो बर्बाद ना हो। हाँ, आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपका भी काम चल जाए और हाँ, आपके फ्यूचर जनरेशन का भी काम। रिसोर्सेस है, मान लीजिए रिसोर्सेस का आप उतना ही यूज करें जिससे आपका भी काम अभी प्रेजेंट टाइम में चल जाए, एंड आने वाला फ्यूचर उनका भी काम। ठीक है, ये हमारा होता है सस्टेनेबल। जैसे मान के चलो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका एग्जांपल, ये फॉरेस्ट है, हम्म, इस फॉरेस्ट में ट्री है मान लीजिए, ठीक हाँ है। जी, तो आप ट्री का इतना ही यूज करो, वुड का जो लकड़ी होती है इसका उतना ही यूज करो जिससे आपका भी काम चले और आने वाले फ्यूचर हम्म, जनरेशन के लिए भी काम चले। पता चले कि ठीक है, आपने सारा ट्री का यूज कर लिया, जंगल ही आपने
क्लियर सफाया कर दिया, डिफोरेस्टेशन कर दिया इसका, हाँ। क्या होगा, जितने भी इसमें एनिमल होंगे सारे कहाँ जाएंगे, सारे इधर उधर जाएंगे, इससे हाँ। प्रॉब्लम होगा ना इनका। हाँ। तो या तो आप प्लांट जो भी ट्री यूज करें लकड़ी का, ठीक है, हाँ। आप अलग से प्लांट वहाँ पर लगाते जाओ, ठीक है। हाँ जी। या फिर आप इसका अपनी प्रॉपर्टी की एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी है सारा, हाँ। जितना भी प्रॉपर्टी, तो उतना ही आप यूज करो प्रॉपर्टी का, जिससे अभी का काम भी चले और आने वाले फ्यूचर जनरेशन की भी चले। ये नहीं कि सारा अपना प्रॉपर्टी अपने लिए सेल कर दिया, पता चले कि आपके फ्यूचर जनरेशन जितने भी हैं उनको प्रॉब्लम हो। या तो आप ठीक। प्रॉपर्टी है उसको यूज करो एंड बाई करते जाओ, ताकि इंक्रीज होगा आपको किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ठीक है। ठीक है, चलो मेन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हम्म। मेन आपका आएगा यहाँ से, एक मिनट। क्वेश्चन आपका आता है